नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 9th के कबीरदास द्वारा रचित साखी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसका छठा दोहा क्या है कि भगति भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। देखो, भक्ति करना, भजन करना, हरि का सुमिरन करना, यही ऐसी नाव है जिससे हम इस दुख रूपी सागर को पार कर सकते हैं। ठीक है, तो और बाकी सारी चीज़ें क्या है? दुख अपार और बाकी सारी चीज़ें दुख देती हैं। और हमको भजन कैसे करना है? मन वचन और कर्म से हमको सुमिरन करना है, भजन करना है। कैसे? मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वचन से, कर्म से। कबीरदास जी कहते हैं कि सुमिरन ही, प्रभु का स्मरण करना ही सुमिरना, मतलब हर पल जप करना, नाम जप करना ही सार तत्व है, मूल तत्व है। ठीक, तो अभी आप लोग को इस दोहे का अर्थ समझ में आ गया होगा कि भजन करना हरि का, वो क्या है? वो एक ऐसी नाव है जो हमको पार, इस संसार रूपी सागर को पार करा देगी। और बाकी किसी भी चीज़ के पीछे पड़ेंगे ना तो दुख ही दुख मिलेगा, दुख के सिवाय कुछ नहीं है। दिखने में अच्छा लगता है, जैसे होता है ना कि छोटा बच्चा है, वो सोचता है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए। होता है ना, हमको भी लगता है कि गाड़ी हो जाएगी तो हमको बहुत खुशी मिलेगी, फिर लगता है घर हो जाएगा तो बहुत खुशी मिलेगी, उससे आगे ये मिल जाएगा। लेकिन किसी भी चीज़ में कोई भी वो सुख नहीं है, सब दुख ही दुख की जड़ है। और क्या है? मन वचन कर्म से अगर हम हरि का सुमिरन करेंगे, नाम जप करेंगे, तो वो हमको इस दुख रूपी सागर से, संसार सागर से हमको पार कर देगा। अब आप लोग संदर्भ लिख लीजिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं कबीरदास द्वारा रचित साखी से उद्धृत है। प्रसंग हेडिंग डाल लीजिए और लिख लीजिए कि संत कबीर ने इन काव्य पंक्तियों में जगत की नश्वरता या असारता और परमात्मा की नित्यता, यानी बाकी सारी चीज़ें, जैसे बच्चों का खिलौना टूट जाता है ना, वैसे ही हमारे जीवन की सारी चीज़ खत्म हो जाएंगे। क्या? एक परमात्मा जो हम नाम जप करेंगे ना, ये एक ऐसा बैंक बैलेंस है जो हम साथ लेके जाएंगे। वही नित्यता बताते हुए अहंकार को नष्ट कर हरि भक्ति की प्रेरणा दी है। व्याख्या हम क्या करेंगे कि जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। इस भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसलिए मन वचन और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, यही जीवन का परम तत्व है। काव्य सौंदर्य हेडिंग डाल लीजिए। भाषा सधुक्कड़ी, शैली उपदेशात्मक, मुक्तक, छंद क्या है? दोहा, रस शांत है, और अलंकार रूपक अलंकार है। कैसे ये रूपक अलंकार है? कि भगति भजन हरिनाव है, मतलब भजन को हम क्या बताए हैं? नाव के समान। ठीक, तो ये रूपक अलंकार है। और भ की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार है। अब हम चलते हैं अगले दोहे पे कबीरदास जी के, जो बहुत ही हृदय को चमकाने की बात की गई है, तो बहुत ही जीवन में कारगर, बोलते हैं ना कि हमारे लिए उपयोगी। देखिए, शिक्षा क्या है? जो हमारे जीवन में सत्यता को उतार दे। हम रट लें चीज़ों को या ऐसे ही लिख लें कुछ भी दिमाग में, नहीं, जो हमारे वास्तविक जीवन, पूरे जीवन में काम आए, वही शिक्षा है। तो ये कबीरदास जी की पंक्तियाँ जो है ना, वो जीवन की असली शिक्षा यही सब देते हैं। इससे हमको कैसे रहना चाहिए,
क्या ज़िंदगी की असली सच्चाई है वो बताते हैं। और सोच लो बच्चों कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे और वो कितनी बड़ी बड़ी बातें लिख के चले गए। तो क्या करें, कबीर चित्त चमकाइयाँ चौदिस लागी लाए। कबीरदास जी करें अपने हृदय को, जो हृदय है हमारा, मन है, चित्त है, इसको चमकाना है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ आग लगी हुई है। लाई मतलब आग, आग लगी हुई है। और ये चमकेगा कैसे? कैसे चमकेगा? हरि सुमिरन से, नाम जप से। ये ही हमारे हाथ में एक ऐसा घड़ा है जिसमें जल भरा हुआ है, और इस घड़े से मतलब नाम जप से जो घड़ा भरा हुआ है, यहाँ भी रूपक अलंकार है। ठीक, यहाँ जैसे आग लगती है तो हम कैसे बुझाते हैं? पानी गिरा के ना। तो पहले घड़ा ही रहता था, तो जैसे बाल्टी समझ लो, अभी हम बाल्टी से कहीं आग लगी रहेगी, पानी डालेंगे तो आग बुझ जाएगी। तो ऐसे ही पूरे संसार में आग लगी हुई है, विषय वासनाओं की, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, ये सब कैसे जाएगा? जब हम नाम जप करेंगे तो हमारा चित्त चमकेगा, हमारा हृदय शांत होगा, मन शांत होगा। और किससे बुझाएंगे? किससे बुझाएंगे? नाम जप से। ठीक, बेगे लेव बुझाए। तो अब संदर्भ हेडिंग डाल लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं कबीरदास द्वारा रचित साखी से उद्धृत है। और प्रसंग हेडिंग डाल लीजिए, और इसमें आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि इसमें कबीरदास जी ने बताया कि विषय रूपी अग्नि, जो ईर्ष्या, द्वेष, जलन, किसी को भी कुछ मन से भी हम गलत सोच सकते हैं, ईश्वर के नाम स्मरण से ही शांत हो सकती है। व्याख्या क्या लिखेंगे कि कबीर का कथन है कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई देती है। मेरा मन भी उसी आग से जल रहा है अथवा झुलस रहा है, या यूँ कहिए कि मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। अपने मन को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा भरा हुआ है। तू इस जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग बुझा ले। तात्पर्य है कि ईश्वर के नाम स्मरण से ही इन विषय वासनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। काव्य सौंदर्य, कबीरदास जी की भाषा आप लोग को बता चुकी हूँ, सधुक्कड़ी है। और शैली मुक्तक, छंद दोहा, रस शांत, और फिर रूपक अलंकार आ गया। आप लोग क्लास 10th में जो पढ़ेंगे वो आप लोग को 9th में ही बता दिया गया है कि रूपक अलंकार है। और अब आप लोग क्लास 10th में जाएंगे तो रूपक अलंकार आप लोग के लिए कुछ भी नहीं है। तो हरि सुमिरन हाथ उघड़ा, ठीक है, इसमें रूपक अलंकार है। अब हम लोग चलते हैं अगले दोहे पे, जो क्या कहता है कि अनसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, आजी भड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकार पुकार। अब देखिए कि अनसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ मतलब पंथ को निहारते, रास्ते को निहारते निहारते हमारे आँखों में झाई पड़ गई। ठीक, और जीभ हड़ियाँ, जीभ में छाला पड़ गया, राम पुकारे, नाम जप करते करते हमारे, लेकिन कौन नहीं आया? परमात्मा नहीं सुने, परमात्मा ने पुकार नहीं सुनी। परमात्मा क्यों? क्योंकि हमने हृदय को, चित्त को चमकाया ही नहीं ना। चित्त को चमका लेते, कहा जाता है ना जिसका मन पवित्र होता है तो परमात्मा भी उसकी बात सुनते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा तो बाकी सब कुछ सच्ची लगन और सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता से नाम जप करना चाहिए। और ये नहीं करेंगे तो बाकी सब व्यर्थ है, झाई भी पड़ जाएगी पंथ निहारते निहारते, और बिना मन को पवित्र किए हुए, यानी जो ईर्ष्या, द्वेष, इस सब का त्याग नहीं करेंगे तब तक नाम जप का भी कोई फल नहीं मिलेगा। ठीक है, अब संदर्भ हेडिंग डालिए आप लोग कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं कबीरदास द्वारा रचित साखी से उद्धृत है। और प्रसंग हेडिंग, इस दोहे में संत कबीर ने विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को व्यक्त किया है। किसको व्यक्त किया है? विरह से व्याकुल
जीवात्मा के दुख को, मतलब होता है ना, हम पूरी जिंदगी पूजा किए, कहते हैं कि हमको भगवान दुख क्यों दिए, क्योंकि हमारा मन पवित्र नहीं होगा। तो इसी दुख को कबीरदास जी ने बताया है। यहाँ व्याख्या क्या है? कबीर का कथन है कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए है। भगवान की बाट जोहते जोहते उसकी आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, पर फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते थक गई, उसकी जीभ में छाले भी पड़ गए, परंतु फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी, क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम और मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और बाट जो है ना व्यर्थ है। देखो बच्चों, भगवान जो है ना वो हर जगह है, हम सबको देखते हैं, हम अच्छा करें या बुरा, ठीक है। जैसे आपको एक कहानी बताती हूँ। एक बच्चा था, अपने पिता के साथ खेत में था, वहाँ अनाज रखा हुआ था और दूसरे लोग का भी अनाज था, रात में थे। तो जो पिताजी थे वो सोचे कि उनका भी अनाज लाके इसमें मिला लेते हैं। तो बेटे ने कहा, पापा ये क्या कर रहे हैं आप? तो बोले, बेटा कोई देख तो नहीं रहा है? तो बोले, पिताजी आप ही तो कहते हैं कि भगवान सब जगह है, तो भगवान तो देख रहे हैं, तो वैसे ही हमको कौन देख रहा है? हमको कौन देख रहा है? परमात्मा देख रहा है, ठीक। तो इसलिए हमारे मन की पवित्रता बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और भाषा कैसी है कबीरदास जी की? सदुक्कड़ी। शैली कैसी है? मुक्तक। छंद, दोहा, रस शांत। अलंकार कौन सा है? अनुप्रास। अब हम चलते हैं अगले दोहे के साथ। अगला दोहा हमारा क्या कह रहा है? हमारा 9वां दोहा है कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। आ जगत, यहाँ खलक की जगह जगत चबैना, काल का कछ मुँह में कछ गोद। अब ये देखिए, ये जीवन की सच्चाई है। क्या है? जीवन की सच्चाई है, ठीक। कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य जो है सांसारिक सुखों को ही, जो कि झूठा है, ठीक, मिथ्या है, उसके परिणाम में ही दुख और सुख समझते हैं और मन ही मन प्रसन्न होते हैं, और ये भूल जाते हैं कि ये पूरा जगत, सारा जगत काल के अधीन है। ये संसार ही नश्वर है, इसको मृत्यु लोक कहते हैं। लेकिन झूठे सुख को सुख कहे, यहाँ कुछ हमारे साथ अच्छा हुआ तो हम उसको सुख मान लेते हैं, और कुछ बुरा हुआ तो उससे हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जगत, ये जगत कर लीजिएगा यहाँ पे, जगत चबैना काल का, मतलब ये पूरा जगत ही काल के मुंह में है, कुछ मुंह में कुछ गोद में। अब इसका क्या मतलब है? कि कुछ लोग उनके मुंह में चले गए, कुछ लोग जाने वाले हैं, ठीक। कुछ लोग भगवान को प्यारे हो चुके हैं और हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, ठीक ना। तो लेकिन हम क्या सांसारिक सुख को ही सुख मान लेते हैं। तो कबीरदास जी इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि संदर्भ पहले हेडिंग डाल लीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं कबीरदास द्वारा रचित साखी से उद्धृत है। और प्रसंग हेडिंग डाल लीजिएगा कि प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने सांसारिक सुख को मिथ्या बताते हुए इस संसार की असारता को स्पष्ट किया है, नश्वरता को स्पष्ट किया है, ठीक। अब व्याख्या हम लोग कर लेते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को, जो कि मिथ्या और परिणाम में दुखदाई है, सच्चे सुख समझते हैं और मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये सारा जगत काल के चबैने यानी चना आदि के समान है। चना को जो खाते हैं ना, उसको बोलते हैं चबैने। तो चबैना है यहाँ पे, चना आदि के समान है, जिसमें कुछ
उसके मुख में जा चुका और कुछ भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। अब इसका हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा सधुक्कड़ी है, ठीक, भाषा क्या है, सधुक्कड़ी है, और रस शांत है, छंद दोहा है, और अलंकार कौन सा है, अनुप्रास और रूपक। फिर रूपक अलंकार आ गया। ये कबीरदास जी के दोहे में आपको पूरा रूपक अलंकार ही, एक बार फिर आपको रूपक अलंकार बता देती हूँ कि जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, ठीक है। यहाँ चना और जो मरते हैं लोग, मतलब काल के मुंह में जाते हैं मरना, और वैसे ही चना हमारे मुंह में जाता है, तो उसको कहा जा रहा है। तो जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, अबिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। अब बच्चों इसका अर्थ आप लोग कमेंट में बताना मुझे कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, अबिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग, ये रूपक अलंकार है, ठीक। इसका अर्थ आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। धन्यवाद।